Hello class, welcome to the chapter climate and it is your part 2. So in the previous chapter we discussed some factors of climate कि जो climate या weather होता है उसके बीच क्या difference होता है और उसके बाद हमने देखा था कि factors कौन से होते हैं climate और weather के different factor altitude, latitude है ना ये सारी चीज़ें हमने देखी थी राइट। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब जो चीज़ें आएंगी वो थोड़ी सी आपको ध्यान दे के समझनी है कि क्या है। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा हिंदी में ही बोलूँगी, थोड़ा हिंदी में ही रखूँगी ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है हमारा ग्लोब, इसको आप कंसीडर कीजिए, ये है हमारी अर्थ। ओके, अर्थ पे आप देखिए इक्वेटर वाली जगह पे वहाँ पे लिखा हुआ है लो प्रेशर रीजन, है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है ना लो प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे होगा। तो इक्वेटर पे क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, राइट। इसके ऊपर थोड़ी सी जगह पे हम जाएंगे तो उसके कंपैरिजन में वहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर होगा, इसीलिए उस जगह को हमने लिखा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सबसे ऊपर पहुंच जाओ। अब सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा ठंड है, पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ठंड है ना, पोल्स वाले रीजन पे आओ आप। तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा ठंड है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड है वहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर, है ना, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। इससे थोड़ा सा नीचे आओ तो क्या होगा? इस हाई प्रेशर की जगह तो नीचे वाले पे लो ही प्रेशर होगा ना, क्योंकि इतनी ठंड तो नहीं होगी ना जितनी की पोलर रीजन में होती है। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम सब पोलार लो प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर। इस तरह से हमने बेल्ट बनाई हुई है। ठीक है, नीचे वाले हेमिस्फीयर में भी सेम चीज़ें ही हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बेल्ट बना दिया। अब मैंने आपको बोला था कि जो हवा होती है, जो विंड्स होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन ही यही होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को अगर आप देख रहे हो, यहाँ जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसको अगर आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको देखो तो इसमें बहुत हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से किस तरफ जाएंगी? इक्वेटर की तरफ हवाएं जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ, है ना। इक्वेटर की तरफ जो हवाएं जाएंगी लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। इसी तरीके से नीचे पे भी यही, नीचे भी यही हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना, ये दिख रहा है आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह ऊपर देखो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से बेल्ट लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। सिंपल, सारी जगह से सिंपल दिख रहा है। इन सभी विंड्स के नाम होते हैं, क्योंकि ये जो हवा है जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रही है, ये हवा जो है नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है और ईस्ट साइड से आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट साइड से आ रही है ना, तो इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही नीचे नीचे से आ रही है, मतलब साउथ से आ रही है, और वेस्ट ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही है। ये ईस्ट होता है ना, ये अपना ईस्ट है और ये अपना वेस्ट है ना। तो ईस्ट की साइड से आ रही है और साउथ से आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे साउथ, साउथ ईस्ट। वो विंड हमारी कहलाएगी साउथ ईस्ट। तो हमारा बेसिकली इन्हीं हवाओं के साथ पूरा का पूरा चैप्टर निकल जाएगा। मैं बताऊंगी कैसे। इंडियन मॉनसून को हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून। क्यों बोलते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट, ये रही नॉर्थ ईस्ट विंड और ये रही आपकी साउथ ईस्ट विंड जो इक्वेटोरियल रीजन पे आ रही हैं, है ना, इक्वेटोरियल रीजन पे जो आ रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। सो प्रेशर एंड विंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रेशर एंड विंड्स कैसे क्रिएट हुई हैं, है ना। विंड्स कैसे क्रिएट हुई हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आई हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे लो प्रेशर है और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे हाई प्रेशर है ना। तो इस तरीके से बेल्ट इमर्ज हुई हैं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट बनी है। 7 बेल्ट्स हैं ये, राइट, 7 बेल्ट्स हैं। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे? एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द, अब देखो ये आपका, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, इसको आप मानिए कि ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के नीचे से हवा आ रही है साउथ ईस्ट, इक्वेटर के नीचे से हवा आ रही है साउथ ईस्ट। ठीक है,
अब क्या होता है जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा, आपको ये पता है कि अर्थ जो है वो सीधी तो है नहीं, टेढ़ी है ना, 23.5 पे इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है ना, सीधी नहीं है। तो इसलिए सन की जो सीधी रेज है वो कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है ट्रॉपिक्स के ऊपर। वो पड़ती है, सन की सीधी रे कहाँ पड़ेगी, ट्रॉपिक्स के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो इंडिया से गुजर रही है ना, तो उसके ऊपर सीधी पड़ेगी सन की रेस। इसका मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बहुत हीटअप हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत हीटअप हो जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो टिल्टेड है, 23.5 पे टिल्टेड है, इसलिए सबसे ज़्यादा रेस कहाँ पे पड़ रही हैं, गर्मियों की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेस पड़ रही है ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और वो इंडिया में से गुजरता है, राइट। तो अब इस पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। अब लो प्रेशर क्रिएट हो गया है यहाँ पे, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, ठीक है। जब इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो ये जो नीचे से हवाएं आ रही थी, ये लो प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगी, तो इसलिए ये इक्वेटर क्रॉस कर जाती हैं और इस तरफ से मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, ये डायरेक्शन हो जाती है। तो अब इनकी डायरेक्शन क्या बन गई, ऐसे मूव कर गई ना ये, तो ये अब बन गई साउथ वेस्ट। अब ये इस तरह से मूव कर, अभी तक तो अगर ऐसे आ रही थी तो हम साउथ ईस्ट बोल रहे हैं, लेकिन अब ये ऐसे आ रही हैं, अब ये ऐसे आ रही है क्योंकि इन्होंने इक्वेटर क्रॉस करके ये मुड़ गई हैं इसकी तरफ, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मुड़ गई हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस लॉ। कोरियोलिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोरियोलिस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई हवा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूव कर रही है, अगर कोई हवा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूव कर रही है, तो वो हमेशा अपनी राइट डायरेक्शन में मुड़ेगी, वो हमेशा अपनी राइट डायरेक्शन में मुड़ेगी। और अगर कोई हवा साउथ हेमिस्फेयर में मूव कर रही है तो वो हमेशा लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये इक्वेटर है, तो पहले तो वो यहाँ अपने लेफ़्ट में ही चल रही थी, यहाँ पे अपने लेफ़्ट में चली, जैसे ही वो यहाँ पे घुसी, जैसे उसने इक्वेटर क्रॉस किया, वो राइट में मुड़ गई, और हवा जो है वो राइट में मुड़ गई। तो इसलिए ये हवा जो साउथ ईस्ट थी, अभी तक जो हवा साउथ ईस्ट थी वो साउथ वेस्ट हो गई, वो हवा अब साउथ वेस्ट हो गई। इसीलिए जो इंडियन मॉनसून होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। यही विंड्स जो होती हैं, ये जो आती हैं, ये जो मुड़ के आ रही हैं ऐसे इस तरीके से, ये दिख रही हैं आपको, ये मुड़ के जो आ रही हैं, यही विंड्स जो होती हैं ये ही बारिश लेके आती हैं। यही विंड्स जो होती हैं यही बारिश लेके आती हैं। इन्हीं विंड्स की वजह से बारिश होती है इंडिया में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, इसीलिए इसका नाम पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम का क्या रोल होता है, क्या नहीं होता है, वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या होता है। जेट स्ट्रीम एक फास्ट फ्लोइंग एयर का करंट होता है, जैसे एक नदी मूव करती है ना, फास्ट फ्लोइंग नदी होती है, मूव करती है, ऐसे ही जेट करंट जो होता है, जेट स्ट्रीम जो होती है, वो एक तरीके से हवा का बहता हुआ, बहुत ही तेज़ स्पीड में बहता हुआ करंट होता है, बहुत ही तेज़ स्पीड में। और ये कहाँ पे होता है, ये अपर एयर में होता है, मतलब अपर एटमॉस्फेयर में होता है, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में हम हैं, हम तो ऑब्वियसली लोअर पार्ट में हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, ये अपर एयर में होती है, अपर एयर सर्कुलेशन में होता है, ये हमारे उसमें नहीं होती है, राइट। तो इसके बाद अब देखते हैं इंडियन मानसून के बारे में। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था मानसून का मतलब होता है रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जो डायरेक्शन है विंड्स की वो सीजनली रिवर्स होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नीचे से हवा मानसून के टाइम पे, जब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, नीचे से हवा आने की कोशिश करती है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, नीचे से, एक मिनट आ नहीं रहा, ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ होता क्या है कि जो क्या है, ये
इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हवाएं क्रॉस करके आ जाती हैं तो वो इस तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन जब सर्दी आती है तो ये जो सन है वो साउथ की तरफ मूव कर जाता है कि नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर जाता है। तो इसलिए ये हवाएं फिर ऐसे मुड़ जाती हैं, दूसरे तरीके से मुड़ जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है ना, नॉर्थ ईस्ट में मुड़ जाती हैं। इस तरफ आ रही थी पहले, फिर अब इस तरफ आ रही हैं। तो इस तरीके से सीजनल रिवर्सल हो रहा है ना, ठंड में कहीं और जा रही है हवाएं और गर्मी में कहीं और आ रही हैं हवाएं, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कहलाता है। इंडिया के ऊपर यही चीज़ हो रही होती है, गर्मी में हमारी यहाँ साउथ वेस्ट हवाएं आ रही होती है और सर्दी में हमारे यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है। तो इंडिया में यही होता है। तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इसको हम बोलते हैं। ये सीजनल रिवर्सल होने के क्या क्या कारण हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है। तो अर्थ अगर टिल्टेड है तो ऑब्वियस है कि जो हीटिंग है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा होगी, ना कि इक्वेटर पे, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है ना, जिस जो जोन पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं ITCZ। उसको क्या बोलते हैं? ITCZ जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब जहाँ पे जो ट्रॉपिक्स की हवाएं हैं वो आपस में आके कन्वर्ज होंगी, मतलब ऐसे ऐसे आके एक दूसरे पे कन्वर्ज होंगी, हमें उसे बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल। क्योंकि अगर हमें बोला है कि इक्वेटर पे मतलब लो प्रेशर वाली जगह पे हवा आएगी, तो लो प्रेशर वाली जगह पे दोनों साइड से आएगी ना हवा, क्योंकि दोनों साइड ही हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, तो दोनों साइड से आएगी। तो ये एक कन्वर्जेंस होगा, है ना, ये एक कन्वर्जेंस जोन बनेगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको हम बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में हो गया। दूसरा जो रीज़न है वो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है। होता क्या है, जो वाटर होता है वो ना तो जल्दी ठंडा होता है, ना ही जल्दी गर्म होता है ना, ना ही जल्दी ठंडा होगा, ना ही जल्दी गर्म होगा। तो जब गर्मियाँ होती हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तो जो वाटर है वो जल्दी गर्म नहीं होता, वो जल्दी गर्म नहीं होता, वो ठंडा रहता है। तो इसलिए वहाँ से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती रहती हैं, वहाँ से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती रहती है, क्योंकि उस पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि वो ठंडा होता है तो उस पर हाई प्रेशर होगा, और लैंड जो है वो गर्म हो गया है तो उसके ऊपर लो प्रेशर होगा, है ना। तो हवाएं आती रहती हैं। अब उल्टा क्या हो जाता है, सर्दियों में क्या होता है, लैंड बहुत ठंडा हो जाएगा, तो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा, और हाई प्रेशर से हवा किसकी तरफ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर किस पे बन गया? अब पानी के ऊपर, क्योंकि अब पानी पूरी समर में गर्म हो चुका है कंपेयर टू लैंड, क्योंकि लैंड तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और वाटर उतना ना तो हीटअप होता है ना ही उतना कूल डाउन होता। तो जब सर्दी हो जाती है तो लैंड बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है। मान लो ये लैंड है, तो लैंड बहुत ज़्यादा कूल हो गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, और वाटर के ऊपर उतना हाई प्रेशर नहीं है, वाटर के ऊपर लो प्रेशर है कंपैरेटिवली। तो यहाँ से हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चलेगी, है ना। तो यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड तो हो ही गया, है ना। फिर इंडिया से हवाएं बाहर निकलेंगी ठंड में, और गर्मियों में समुद्र से हवाएं इंडिया की तरफ आएंगी। यहाँ पे इंडिया है अगर माना तो यहाँ से हवाएं इंडिया की तरफ एंटर करती हैं गर्मियों में, और सर्दियों में हवाएं ऐसे बाहर निकलती हैं इंडिया से, ठीक है। तो ये हमारा इसके बारे में था। अब नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद है हाई प्रेशर जोन इन मैडागास्कर। मैडागास्कर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा मैडागास्कर कहाँ पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे मैडागास्कर आपको इक्वेटर के नीचे, आपको अफ्रीका के नीचे मिलेगा। इतना बड़ा नहीं है ऑब्वियसली मैडागास्कर, मैडागास्कर बड़ा ही छोटी सी जगह है। रुक जाइए दिखाती हूँ। मैडागास्कर बहुत ही छोटी सी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी, ऑब्वियसली ये पानी के इन्फ्लुएंस में है, ये जगह बहुत छोटी है और यहाँ पे सारी जगह ओशन ही ओशन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है,
और इंडिया के ऊपर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर होता है, यहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर होता है। तो क्या होता है, हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो मैडागास्कर से ये हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, इसलिए जो इंडियन मॉनसून है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पहले ही वो तो क्रॉस कर रही थी हवाएं, तो पहले ही क्रॉस कर रही थी इक्वेटर को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की वजह से। अब मैडागास्कर के ऊपर भी हाई प्रेशर हो गया, तो वहाँ से भी हवाएं जो हैं वो भी क्रॉस करके आने लग गई। इसके बाद जो तिब्बतन प्लेटू है, जो तिब्बत आपको पता ही है कि इंडिया के ऊपर है तिब्बत, है ना, तो इंडिया के ऊपर नॉर्थ में तिब्बत है, तो वहाँ पे जो तिब्बतन प्लेटू है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि तिब्बतन प्लेटू पे लो इतना ज़्यादा लो प्रेशर हो रहा है, तो हवाएं कोई डायरेक्ट तिब्बत तो नहीं पहुँचेंगी ना, इंडिया को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा उन्हें बीच में। तो इसलिए सारी जो हवाएं हैं वो इंडिया से होके जाती हैं, क्योंकि ये तिब्बतन प्लेटू क्या करता है, तिब्बतन प्लेटू क्या करेगा, लो प्रेशर और क्रिएट कर देगा, और इंटेंस हीट होके और ज़्यादा कंडीशन क्रिएट करेगा, जिससे कि हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ आएँ, हवाएं जो हैं इंडिया की तरफ आएँ। तो यहाँ ये हो जाएगा। द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। The irregularly periodic variation in the winds and the sea surface temperature over tropical eastern Pacific Ocean that affect the climate of the tropic and subtropic is known by the name of southern oscillation. ये सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? सदर्न ऑसिलेशन का मतलब होता है जो पानी है पैसिफिक ओशन का, जो पानी है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का, इसके अंदर रोल है, ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन और इसमें पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन का रोल है। इसमें होता क्या है, द चेंजेस इन द condition over the southern ocean affect the monsoon. The irregularly periodic variation in the wind and the sea surface temperature over the Pacific Ocean, Eastern Pacific Ocean. पैसिफिक ओशन के दो पार्ट हो गए ना, एक ईस्ट पैसिफिक ओशन हुआ, एक वेस्ट पैसिफिक ओशन हुआ। तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से पूरा का पूरा मॉनसून अफेक्ट होता है, पूरा का पूरा मॉनसून इम्पैक्ट होता है। उसी को हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, वही चीज़ हमारी सदर्न ऑसिलेशन कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ आएगी किसके साथ, एल नीनो के साथ। एल नीनो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एल नीनो के साथ आपको सदर्न ऑसिलेशन भी समझ आ जाएगा, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी थ्रू अ मैप। सो अब जो मॉनसून आता है, जब इंडिया में क्रॉस कर लिया, जैसे कि मान लो इंडिया में क्रॉस कर लिया, उसने हवा ने क्रॉस कर लिया, जो समुद्र से हवा आ रही थी उसने क्रॉस कर लिया ये इक्वेटर को। जैसे यहाँ से अगर मैं देखूँ, जैसे कि मान लो इक्वेटर से क्रॉस कर लिया हवा ने, अब वो हवा घुस गई इंडिया के अंदर, ठीक है, और क्योंकि वो हवा पानी के ऊपर से आ रही है, तो वो हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होगा, और वो मॉइस्चर जो है वो ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर लूज़ करती हुई जाएगी, वो इंडिया के ऊपर मॉइस्चर को लूज़ करती हुई जाएगी, और इसलिए इंडिया में बहुत सारी बारिश होगी, इसलिए इंडिया में बहुत सारी बारिश होगी। इसी को हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, मानसून का बर्स्ट होना, कि अब बस बरस रहा है, अब मानसून, बादल फट रहे हैं, बारिशें हो रही हैं। तो ये जो बर्स्ट है, मानसून का बर्स्ट है, कि एकदम से मानसून इंडिया में आ जाता है, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये समुद्र से बहुत सारा पानी अपनी हवाओं में भर के ला रही होती है, हवाएं जो होती हैं मानसून जो होती हैं वो बहुत सारी मॉइस्चर भर के ला रही होती हैं अपने साथ। अब वो मॉइस्चर फिर लैंड के ऊपर धीरे धीरे छोड़ती हुई चली जाती हैं, लैंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ती हुई चली जाती हैं। तो उसी को हम मानसून का बर्स्ट बोलते हैं, वही चीज़ हमारी मानसून का बर्स्ट कहलाती है। बर्स्ट मतलब एकदम से अभी हो गया, अभी हुआ बिल्कुल। तो जब स्टार्ट होता है तो हम उसे बर्स्ट बोलते हैं, वो चीज़ स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद हम विड्रॉल ऑफ मानसून पढ़ेंगे, मॉनसून की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, मॉनसून कैसे मूव करता है, कहाँ से मूव करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे। और फिर इसके बाद शायद क्लाइमेटिक वेरिएशन पे थोड़ा बहुत रह जाएगा, फिर आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना ही रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।